हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर कक्षा 9वीं विषय अंग्रेजी का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए 100% पूछे जाने वाले प्रश्न देखने वाले हैं। यदि आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। इस चैनल के माध्यम से आपके हर एक विषय की तैयारी करवाई जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। इनके आंसर भी आपको बताए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ अ टेलीबुक। टेलीबुक क्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। एवलिन संगीत कैसे सुनती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। विंड पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखने को कहा जाएगा। 3 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक। बिस्मिल्लाह खान ने अपना पहला बड़ा ब्रेक कब लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट गिफ्ट डिड केजिया प्रिपेयर फॉर हर फादर। जो है यहाँ पर केजिया ने अपने पिता के लिए कौन सा जो है उपहार तैयार किया था। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है राइट एन एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन। फी कंसेशन की एप्लीकेशन आपको अच्छे से तैयार करना है। यह क्वेश्चन 4 अंक में पूछा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में जो है आपको राइट एन ऐसे वंडर ऑफ साइंस का निबंध आपको तैयार करना है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आपको तैयार करना है। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल दिया गया है। पहला दिया गया खालिस्तान हॉनेस्ट सर्वेंट इज एन एसेट टू हिज मास्टर। ए अंदा का प्रयोग किया गया तो यहाँ पर एन आर्टिकल इसका राइट आंसर होगा। दूसरा है हाउ पेजेस डिड यू रीड। तो यहाँ पर मच और मैनी लगाना है तो आपको मैनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर चौथा दिया गया है। यहाँ पर दूसरे नंबर का रह गया है ही इज खालिस्तान इंजीनियर। तो इंजीनियर के यदि आप स्पेलिंग से लिखेंगे उच्चारण से तो एन आर्टिकल यहाँ पर आप भरेंगे। एन आर्टिकल हो जाएगा। राम इज सिटिंग द चेयर तो यहाँ पर ऑन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 5वां है डिड यू सी लाइन द फॉरेस्ट। सम एनी पूछा गया हो पीछे क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर तो यहाँ पर इसका एनी इसका राइट आंसर है। इसमें जो आप राइट आंसर भरेंगे एनी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर इन प्रश्नों के हम उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी बताने वाले हैं और आपको लास्ट में बताया भी जाएगा कि आप PDF कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो लेसन 1 है द फंदे हेड, यहाँ से आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। तो यहाँ से इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो आप जो है अर्धवार्षिक परीक्षा में कम से कम दिनों में यहाँ पर कम पढ़कर पास हो सकते हैं यदि आप इन क्वेश्चन आंसर को तैयार कर लेते हो। तो पहला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी कितने वर्ष के थे। तो आंसर दिया गया है कि मार्गी इज 11 ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड। मार्गी 11 साल की थी और टॉमी तो जो जाता है यहाँ पर 13 वर्ष का था। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपको तैयार करना है जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था। तो आंसर दिया गया है कि मार्गी रोट ऑन 17 मई 2157 टुडे टॉमी फाउंड आ रियल बुक। मार्गी ने 17 मई 2157 को लिखा कि टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपको इस क्वेश्चन को तैयार करना है कि व्हाट डू यू थिंक आ टेलीबुक इज। टेलीबुक के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो आंसर दिया गया है कि आ टेलीबुक इज अ बुक that can be displayed on a screen for educating और entertaining people। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो आपको तैयार करना है इस क्वेश्चन को तैयार करना है व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। मार्गी और टॉमी कौन से विषय सीखते थे। तो यहाँ से जो है मार्गी एंड टॉमी लर्नड मैथ्स जियोग्राफी एंड हिस्ट्री। मार्गी और टॉमी जो है मैथ्स जियोग्राफी और हिस्ट्री सीखते थे। इसके बाद जो है यहाँ से आपको इस क्वेश्चन को तैयार करना है कि मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों भेजा था। व्हाट डिड मार्गी मदर सेंट
फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। तो इस प्रकार से आंसर दिया गया है कि मार्गिया पोस्टा पीएस मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज क्योंकि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन सब्जेक्ट जियोग्राफी, और वह खराब से खराब करती जा रही टेंट सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपको इस क्वेश्चन को तैयार करना कि हाउ ओल्ड मार्गी एंड टॉमी, हाउ ओल्ड आर दे, मार्गी और टॉमी कौन है और उनकी उम्र क्या है। इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। तो इस प्रकार से आंसर दिया गया है कि मार्गी और टॉमी क्या है, छात्र हैं। तो मार्गी एंड टॉमी आर क्या है, स्टूडेंट्स हैं। मार्गी 11 साल की और टॉमी जो है 13 साल का है। तो मार्गी इज़ 11 ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। इस प्रकार से आपको तैयार करना है। इसके बाद यहाँ से आप इस क्वेश्चन को तैयार करें, अच्छे से आपको तैयार करना। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 3 अंक में पूछा जाता है। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, टॉमी पुराने ज़माने के स्कूल का वर्णन किस प्रकार करता है। तो इस प्रकार से आंसर दिया गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद यहाँ से लेसन 2 से द रोड नॉट टेकन से आपको जो है क्वेश्चन को तैयार करना है। यहाँ से आपको, तो यहाँ से आप एक ही क्वेश्चन को तैयार करें जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लेसन 2, यहाँ पर द साउंड ऑफ म्यूजिक, यहाँ से जो है आपको इसको तैयार करना है। ये हाउ ओल्ड एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, एवलिन कितने वर्ष की थी भाई जब वह रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक गई। तो एवलिन जो है यहाँ पर 17 साल की थी जब वह रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक गई। तो एवलिन वाज 17 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपको इस क्वेश्चन को भी तैयार करना। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन वाज हर डिफरेंस फर्स्ट नोटिस, व्हेन वाज इट कन्फाइनमेंट, उसका बहरापन सबसे पहले कब देखा गया, इसकी पुष्टि कब हुई। तो उसका बहरापन 8 साल की उम्र में सबसे पहले देखा गया था। हर डिफरेंस वाज फर्स्ट नोटिस 8 ईयर्स ऑफ एज, उसकी पुष्टि तब हुई जब वह 11 साल की थी। इट वाज कन्फाइनमेंट व्हेन शी वाज 11 ईयर्स ओल्ड। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद यहाँ से जो है आपको इसको तैयार करना कि व्हाट डिड औरंगजेब व्हेन द प्लेइंग ऑफ पुंगी, औरंगजेब ने पुंगी बजाने पर रोक क्यों लगाई थी, क्योंकि जो है यह एक तीव्र अप्रिय आवाज़ थी। तो यहाँ से आपको लिखना है कि औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी बिकॉज, क्योंकि पुंगी अनप्लेजेंट वॉइस आर श्रिल। इसके बाद यहाँ पर आपको इसको तैयार करना कि व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक, कब और कैसे जो है बिस्मिल्लाह खान को अपना पहला ब्रेक मिला। तो यहाँ से आपको इसको तैयार करना है कि बिस्मिल्लाह खान को मिला, बिस्मिल्लाह खान को ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग के साथ अपना बड़ा ब्रेक जो है 1938 में लखनऊ में मिला था। तो व्हेन ऑल इंडिया ओपनिंग ऑफ रेडियो हिज बिग ब्रेक इन 1938 इन लखनऊ। इस प्रकार से आंसर होगा। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन को तैयार करना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप तैयार करें। व्हाट वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, केजिया अपने पिताजी से क्यों डरती थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अर्धवार्षिक परीक्षा में 2 से 3 बार पूछा गया है। तो केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही नेवर स्पोक हर विथ लव। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। हिंदी से दिया गया तो केवल आपको इंग्लिश तैयार करना है। हिंदी से यदि आप याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है हु वेयर द पीपल इन केजियाज फैमिली, केजिया के परिवार में कौन कौन से लोग थे। तो उसकी माता थी, पिता, दादी और वह खुद था। तो हर मदर, फादर, ग्रैंड मदर एंड सी हर सेल्फ। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ से आपको सेंट्रल आइडिया तैयार करना है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, जो कि 3 अंक में सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है। तो इसको आप अच्छे से तैयार करने, द रोड नॉट टेकन का सेंट्रल आइडिया। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद जो है यहाँ से आपको इसको तैयार करना है कि व्हाट डिड द हेडमास्टर से अबाउट आइंस्टीन, हेडमास्टर ने आइंस्टीन के बारे में क्या कहा। तो हेडमास्टर ने आइंस्टीन के बारे में कहा है द हेडमास्टर से अबाउट आइंस्टीन कि वह अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं होगा। दैट ही वुड बी नेवर सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार करना कि व्हाट वाज आइंस्टीन फर्स्ट जॉब द ही गॉट इन 1902,
इसकी आइंस्टीन की पहली नौकरी क्या थी जो उन्हें 1902 में मिली थी? तो पहली नौकरी बर्न के पेटेंट कार्यालय में तकनीकी विशेषज्ञ की मिली थी। तो ही गॉट फर्स्ट जॉब टेक्निकल एक्सपर्ट इन पेटेंट ऑफिस ऑफ बर्न। इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद जो है यहाँ से जो है आपको इस क्वेश्चन को तैयार करना है। डिस्क्राइब द डॉक्टर हाउस, डॉक्टर के घर का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आंसर दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद इसको भी आपको तैयार करना। अर्धवार्षिक में आप पूछा गया व्हाट वाज संतोष यादव सेंट टू द लोकल स्कूल। संतोष यादव को लोकल स्कूल क्यों भेजा गया था? तो उसके परिवार के रिवाज की चलती। संतोष यादव वाज सेंट टू द लोकल स्कूल बिकॉज प्री वॉलिंग, उसे जो है लोकल स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। तो यहाँ पर हो जाएगा कस्टम्स ऑफ फैमिली। इसके बाद यहाँ से जो है आपको इस क्वेश्चन को तैयार करना है। व्हाट वाज अब्दुल कलाम हाउस, अब्दुल कलाम का घर कहाँ था? तो अब्दुल कलाम का घर रामेश्वरम में मस्जिद स्ट्रीट पर था। तो अब्दुल कलाम हाउस वाज ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट इन द रामेश्वरम। इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसको आप तैयार करें कि हु वेयर अब्दुल कलाम फ्रेंड, व्हाट डिड दे लेटर बिकम। अब्दुल कलाम के दोस्त कौन थे और वे बाद में क्या बने? तो अब्दुल कलाम के मित्र जो है रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन थे। तो अब्दुल कलाम फ्रेंड्स वेयर रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। रामानंद शास्त्री जो है रामेश्वर मंदिर के पुजारी बन गए। तो रामानंद शास्त्री बिकेम द प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। इसके बाद आगे दिया गया है। और अरविंदन जो है ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू कर दिया। तो अरविंदन स्टार्टेड ट्रांसपोर्ट बिजनेस। और शिव प्रकाशन जो है दक्षिणी रेलवे के लिए कैटरिंग कॉन्स्टेंट बन गए। एंड शिव प्रकाशन बीकेम कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर अ सटर रेलवे। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से जो है आपको इसको तैयार करना है कि नेम ऑल द पीपल हु आर ट्राइड इन किंग कोर्ट। उन लोगों के नाम बताइए जिनकी राजा के दरबार में पेशी की गई। तो इस प्रकार से आपको नाम दिए गए हैं। आ मर्चेंट एक व्यापारी, राजमिस्त्री, यहाँ पर ब्रिक लॉयर हो जाएगा, यहाँ पर नर्तकी हो जाएगा, यहाँ पर डांसर, सोनार हो जाएगा, गोल्ड स्मिथ एंड डिसिपल शिष्य हो जाएगा के दरबार में पेशी की। वे आर ट्राइड इन किंग कोर्ट। इसके बाद यहाँ से जो है आपको तैयार करना है। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें। व्हाट कैरेक्टर्स डिड अब्दुल कलाम से ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट। अब्दुल कलाम को अपने माता पिता से क्या विशेषता मिली? तो यहाँ से आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। ये अब्दुल कलाम इनहेरिटेड हॉनेस्टी एंड डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर एंड फेथ एंड डीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर गॉडनेस। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपको इसको भी तैयार करना है कि नेम द टू टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड। उन दो मंदिरों के नाम बताइए जिनको लेखक ने काठमांडू में घूमा। तो दीज आर टू टेम्पल्स। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पशुपतिनाथ टेम्पल हो जाएगा एंड बुद्धनाथ स्तूप हो जाएगा। इस प्रकार से आपको तैयार करना है। इसके बाद यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन को तैयार करना है यहाँ पर। तो यहाँ से जो है इस प्रकार से यहाँ पर इसको तैयार करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ डिड एवलिन हियर म्यूजिक। एवलिन संगीत कैसे सुनती थी? तो एवलिन हियर्ड म्यूजिक यहाँ पर दिया गया है सेंसिंग ऑफ नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। इसके बाद इन व्हाट सब्जेक्ट आइंस्टीन मच इंटरेस्टेड। आइंस्टीन किस विषय में अत्यधिक रुचि रखते थे? तो आइंस्टीन भौतिकी में रुचि थी। आइंस्टीन वाज इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डिड आइंस्टीन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। आइंस्टीन ने जो है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को पत्र क्यों लिखा था? तो इस प्रकार से आंसर दिया गया। इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ से जो है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि 3 अंक में पूछा जाता है। इसको आप अच्छे से तैयार करें। क्वेश्चन दिया गया है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ। छत पर बारिश कविता का सारांश लिखिए। तो इस प्रकार से 3 अंक में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप अच्छे से तैयार करें।
इसके बाद यहाँ से भी आपको इसको तैयार करना है, यह भी 3 अंक में पूछा जाता है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम विंड। विंड पोयम का आपको सारांश लिखना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको आप अच्छे से तैयार करें। तो इस प्रकार से इतने यदि आप प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आप अर्धवार्षिक में जो है 75 में से आप आसानी से जो है 30 से 40 अंक आप मात्र 1 से 2 दिन में ला सकते हैं। तो इतने क्वेश्चन को आप तैयार करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको निबंध, एप्लीकेशन, ग्रामर सेक्शन जो भी क्वेश्चन है आपको बताए जाएंगे। और यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है, हमारे चैनल का नाम फ्री ऑनलाइन टीचिंग 1 के नाम से है। तो वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहीं पर आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएगी।